हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक जॉब आशु पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 50+ का सपोर्ट क्वेश्चन आंसर, जो इंटरव्यू में बेसिकली पूछे जाते हैं, जिसमें से 40-45 अराउंड क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आप लोगों को आएँगे ही आएँगे, पूछे ही जाएँगे आपसे। आइए शुरू करते हैं आपका अ, फ पहला क्वेश्चंस डेस्क सपोर्ट वाला। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम क्या होता है? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, जो टेम्पोरेरी स्टोरेज होती है। फास्टर एक्सेस टाइम होते हैं, यूज्ड फॉर एक्टिव प्रोसेस होता है इसमें। वही अगर बात करें रोम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी का, तो रैम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम फॉर रीड ओनली मेमोरी। जो रोम होता है, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। परमानेंट स्टोरेज होते हैं उसके अंदर। स्लो एक्सेस टाइम होता है, यूज्ड फॉर बूट अप इंस्ट्रक्शन होता है। जनरल लाइफ की बात करें, जैसे अभी ऑटोमेटिक चल रखा है वॉशिंग मशीन, उसमें रोम चिप लगे होते हैं, जिसमें हम लगा देते हैं टाइमर कि ये कपड़े 10 मिनट में धुल जाने चाहिए, ठीक है? तो जैसे लाइट आती है, जाती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब लाइट आएगा तो फिर वहीं से शुरू होगा जहाँ बंद हुआ था। जबकि अगर रैम की बात करें, जैसे मेरा लैपटॉप अगर वर्क करते-करते शट डाउन हो गया, पावर ऑफ हो गया, तो फिर मुझे उसको हार्ड डिस्क से डेटा को लेके आने होंगे तब चल पाएगा। वो जहाँ था वहाँ से नहीं चल पाएगा बिकॉज़ वो वोलेटाइल होता है। वो भूल जाता है मैं कहाँ था, जबकि रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बूट अ, बूट प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर। द बूट प्रोसेस टाइपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले पावर ऑन होता है, फिर बायोस में जाता है, फिर पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, फिर बूट डिवाइस सिलेक्शन होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोडर काम करता है, फिर कर्नेल इनिशियलाइजेशन होता है, फिर यूजर इंटरफेस लोडिंग होता है। जब यूजर इंटरफेस लोडिंग हो जाता है, तब हम उसपे काम कुछ कर पाते हैं। ये सारे काम जो हैं, पावर ऑन से होने के बाद जब अगर सामने इंटरफेस खुल के आता है, वहाँ तक का काम होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेसेस? आईपी एड्रेस आपको पता ही है, एक न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है। जैसे हम लोग का भी एक न्यूमेरिक होता है, यूनिक होता है, जैसे अपना रोल नंबर कॉलेज का, अपना मोबाइल नंबर यूनिक होता है, आपका एड्रेस यूनिक होता है, वैसे ही लैपटॉप का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। एन आईपी एड्रेस इज़ अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर असाइन्ड टू ईच डिवाइस ऑन नेटवर्क। It allow device to communicate with each other and each is essential for routing data across network। मतलब जब हम उसका एक जो आईपी एड्रेस होता है, जो उसका नाम होता है, उस नेटवर्क में आने-जाने की परमिशन देते हैं, अलाउ है, नहीं अलाउ है, जा सकते हैं, नहीं उसे हम देखते हैं, ठीक है? तो जल्दी कवर करेंगे बिकॉज़ बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हब, स्विच और राउटर में डिफरेंस क्या है? हब जो है ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को ऑल डिवाइस में। और ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, मतलब ओएसआई लेयर के फर्स्ट लेयर पे काम करता है। स्विच की बात करें तो फॉरवर्ड डेटा टू स्पेसिफिक डिवाइस बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस, और ये यूनिक कास्ट करता है, मतलब ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता। स्विच ब्रॉडकास्ट करता है, दो टाइम करता है, फ्लडिंग होती है इसकी। एक जब आप नया सारा सेटअप बनाते हैं तब करता है, दूसरा जब आप सेटअप को में कोई नया डिवाइस ऐड करते हैं तब करता है। बाकी मतलब ऑलवेज एवरी टाइम वो मतलब यूनिक कास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। और ये ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, यानी लेयर 2 पे काम करता है। और बात करें राउटर की, राउटर जो होता है राइट डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क बेस्ड ऑन आईपी एड्रेसेस। मतलब ये कनेक्ट करता है नेटवर्क को यूज़ करके आईपी एड्रेसेस को, जो एड्रेस देते हैं उससे ही कनेक्ट करता है एक दूसरे नेटवर्क को, ठीक है? और ये ओएसआई के लेयर 3 पे काम करता है, नेटवर्क लेयर जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ फायरवॉल? As a firewall is a network security device that monitor and control incoming and outgoing network traffic based on parametered security rules. It acts as a bridge between trusted internal networks and untrusted external network. मतलब जो बाहर और अंदर के इसके दो टाइप्स ही होते हैं, आईडीएस और आईपीएस। जैसे आईडीएस और आईपीएस में वो डिफरेंस है, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और आप देखना वीडियो तो जाके देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस पे अपलोडेड है ऑलरेडी यूट्यूब पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वर्क नॉट थ्रू ऑन ट्रबल शूटिंग। मतलब कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, तुम क्या करेंगे? तो चेक इफ द पावर केबल फॉर प्रॉपर्ली कनेक्टेड, मत पावर केबल कनेक्ट है कि नहीं प्रॉपर। दूसरा, इंश्योर द पावर आउटलेट इज वर्किंग। जो इंश्योर पावर आउटलेट है, वो पावर का जो बोर्ड है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। वेरीफाई दैट द पावर सप्लाई यूनिट इन फंक्शनिंग में जो जो पावर सप्लाई है यूनिट है वो फंक्शनली काम कर रहा है नहीं कर रहा है।
चौथा इसका काम है चेक करने का, चेक फॉर एनी लूज इंटरनल कनेक्शन, कोई वायर लूज तो नहीं है आपस में, या फिर कोई कनेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई ढीला तो नहीं पड़ गया है। नेक्स्ट है टेस्ट विथ नो ना वर्किंग पावर सप्लाई, मतलब वो टेस्ट करना है पावर सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, वहाँ तो वर्किंग है कि नहीं है। इंस्पेक्ट फॉर एनी विजिबल डैमेज ऑफ कंपोनेंट में कोई विजिबल डैमेज तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है उसके अंदर। एंड लास्ट पॉइंट है लिसन एनी बीप कोड्स इनडायरेक्टली हार्डवेयर इशू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन कॉजेज ऑफ ओवरहीटिंग, मतलब ओवरहीट हिट क्यों होता है। तो डस्ट पाइल्ड अप इन फैन हीट स्किन, मतलब उसमें डस्ट भर रखा है, फॉल्ट और क्लोज कूलिंग फैन, उसे फॉल्ट हो रखा है कूलिंग फैन के अंदर, एंड इंडिकेटर एयर फ्लो इन अ वाटर केस। एंड नेक्स्ट है फ्लाइंग improperly applied thermal paste एंड ओवर क्लोथिंग विदाउट पेपर कूलिंग, या ब्लॉक एयर वेंट जहाँ से वो एयर निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑन फेलिंग हार्ड हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव की बात करें तो चेक फॉर अनयूजुअल नॉइस। ठीक है, मतलब चेक करना है जो कोई ऐसा तो नहीं है जो यूज का नहीं है वो नॉइस उसमें से आवाज आ रही है। रन स्मार्ट मतलब सेल्फ मॉनिटर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक एंड परफॉर्म अ फुल डिस्क स्कैन फॉर बैड सेक्टर। एंड इसका नेक्स्ट स्टेप होगा मॉनिटर रीड डिस्क रीड एंड राइट स्पेंड एंड check system log for disk related errors and use manufacturer specific diagnostic tool etc। okay, नेक्स्ट है नॉन फंक्शनिंग यूएसबी पोर्ट, कोई यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा, उसको कैसे चेक करेंगे। तो ट्राई टू डिफरेंट यूएसबी पोर्ट, आइसोलेट द इशू एंड चेक डिवाइस मैनेजर फॉर एनी एरर indicators and update or reinstall USB drives and disable and re-enable the USB control, check BIOS UEFI setting or USB configuration, inspect for physically damage to the port एंड नेक्स्ट इसका जो टेस्ट करेंगे वो टेस्ट द पोर्ट इन सेफ मोड और रूल आउट सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट। मॉनिटर नॉट डिस्प्लेइंग हो सकते हैं क्वेश्चन रहा मॉनिटर नॉट डिस्प्लेइंग, मतलब मॉनिटर विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है। तो वेरीफाई दैट द मॉनिटर इन पावर ऑन, चेक केबल कनेक्शन एंड टेस्ट विथ डिफरेंट वीडियो केबल, ट्राई कनेक्टिंग टू अ डिफरेंट कंप्यूटर, एडजस्ट ब्राइटनेस और कॉन्स्टेंट सेटिंग, check for input source selection and look for any error light on the monitor etc। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 बिट वर्सेस 64 बिट ओएस, और 32 और 64 में डिफरेंस क्या है। 32 बिट का जो मेमोरी स्टोरेज है वो 4 GB रैम होता है, जब 64 में मोर देन 4 GB होता है। अगर प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो 34 बिट लेस इफिशियंट होता है, जबकि 64 बिट मोर इफिशियंट होता है। अगर 34 बिट के सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी की बात करें, रन्स 32 बिट्स एप्स होता है एप्स, बल्कि 64 रन्स बोथ 32 बिट्स एंड 64 बिट दोनों वर्क करता है इसमें। एड्रेस स्पेस की बात करें तो 2 power 32 एड्रेसेस होते हैं, जबकि अगर 64 की बात करें 2 power 64 एड्रेसेस होते हैं इसमें। explain purpose of Windows registry, मतलब explain the purpose of Windows registry. The Windows registry is a hierarchical database that store low level setting for Microsoft Windows operating system, and for application that OPT to use the registry it contains informed and setting for hardware operating system, software most non-operating system software and per user setting। okay, and next blue skin of death BOSD troubleshoot. A blue screen there in another screen displayed on Windows computer when the operating system encounters a critical error troubleshoot। इसका जो कुछ स्टेप्स हैं, नोट द एरर कोड एंड मैसेज, चेक द रिसेंट हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर चेंजेज एंड अपडेट डिवाइस ड्राइव्स एंड रन मेमोरी डायग्नोस्टिक, चेक फॉर malware, perform a system restore and analysis crash dumps in if available। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्सिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस इशू। तो verify the license information, check for activation status, and ensure the system date and time are incorrect. Attempt to reactive the software, contact the software vendor for support, and consider residing the software. Verify network connectivity for online activation। And next question है what is safe mode? Safe mode is a diagnostic setup mode in a Windows that start the computer with a minimal set of drives
and services. It is used to troubleshoot Windows when the operating system work not start normally or is expressing issues. Next question is what is DSCP? DSCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. It is a network protocol that automatically assign IP addresses and other configuration parameter. लार्ज नेटवर्क को ही छोटे-छोटे टुकड़ों में अपने असाइन कर लार्ज नेटवर्क को ये मतलब आईपी असाइन करता है ऑटोमेटिक। डीएचसीपी वर्क करता है डोरा पे, आपको पता ही है। डीएचसीपी डोरा डी फॉर डिस्कवर, ओ फॉर ऑफर, आर फॉर रिक्वेस्ट एंड ए फॉर एक्नॉलेजमेंट। Discover client broadcast a request for an IP addresses. Offer DHCP server offer are available IP addresses. Request client request are the offered IP addresses. And acknowledge server confirm the IP addresses assignment. What is DNS? DNS 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 is a hierarchical and naming DNS for domain name system is a hierarchical mode naming system for computer services of other connected to the internet or private network. डीएनएस जो हमारा लैपटॉप होता है वो नहीं समझ पाता है, जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, मतलब ए टू जेड एबीसीडी लैंग्वेजेस को। इस चलते इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू 1 टू 100 से ही पढ़ पाता है, समझ पाता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वही काम करता है डीएनएस, अगर इजी भाषा में समझे तो। डीएनएस के 2 ज़ोन होते हैं, फॉरवर्ड लुकअप ज़ोन एंड रिवर्स लुकअप ज़ोन। ओके? तो जैसे अगर मेरा कोई आईपी है 192.168.10.1, इसको रिज़ॉल्व करेंगे, तो उसका जो नाम होगा सपोज़ दैट asu.example.com, तो ये जो हो गया ये डीएनएस रिज़ॉल्व करके दे रहा है। जो मेरी जो मैं लैपटॉप में कंप्यूटर समझ पा रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो डीएनएस का यही काम होता है, जो आईपी एड्रेस को नेम में और नेम को आईपी एड्रेस में रिज़ॉल्व करके यूज़र को और कंप्यूटर दोनों को समझा सके, अंडरस्टैंड करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डब्ल्यूईपी। इसका होता है ओल्डेस्ट एंड लेटेस्ट सिक्योर होता है ये। और डब्ल्यूपीए ये इम्प्रूव सिक्योरिटी ओवर डब्ल्यूईपी, मतलब उससे थोड़ा बेटर देन परफॉर्म करता है। डब्ल्यूपीए 2 मतलब करंट स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई सिक्योरिटी एंड डब्ल्यूपीए 3 मोस्ट सिक्योर न्यूएस्ट प्रोटोकॉल विथ इनहेंस सिक्योरिटी फीचर्स। नेटवर्क